पपीता हम सभी लोग खाते हैं और यह गुणों का भंडार है। मतलब इसमें विटामिन सी, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स मतलब बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। लेकिन कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं तो उसके बारे में हमें यह भी पता होना चाहिए कि उसको कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो उसका और भी अच्छा शरीर पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम वेट कम करने के लिए, वज़न कम करने के लिए हम पपीता खाते हैं। तो पपीता वेट कम करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यह हमारे भूख को कंट्रोल कर लेता है। फाइबर इसमें बहुत अच्छा होता है। लेकिन यदि आप ज़्यादा मात्रा में पपीता खाते हैं तो ये आपको गर्मी भी कर सकता है। जैसे आप खाना नहीं खाएंगे, खाली पपीता ही पपीता खाएंगे, तो ये आपको शरीर में गर्मी भी कर सकता है। तो उसका भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा खाने से हमारे शरीर को नुकसान होता है। गर्मियों में पपीता कम खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म मानी गई है आयुर्वेद के अनुसार। तो ये आपको गर्मी कर सकता है, जिससे कि आपको नक्सीर वगैरह आ सकती हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, कुछ स्किन डिजीज़ भी हो सकती हैं। अब प्रेग्नेंट वुमेन को तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका लैक्टेस होता है वह मिसकैरेज तक कर सकता है, क्योंकि ये यूरिन कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे कि मिसकैरेज तक हो सकता है। हम लोग पहले से ही जानते हैं, सब लोग जानते हैं पपीता प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत बहुत समृद्ध है ज्ञान के मामले में। तो यदि प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ हो तब ज़रूर पपीता खाना चाहिए, तो इससे फ़ायदा होता है, डिलीवरी इजी हो सकती है। तो लास्ट मंथ में आप खा सकते हैं। स्टार्टिंग के 6 से 7 मंथ में आप पपीता बिल्कुल नहीं खाएं, क्योंकि ये बहुत गर्मी करता है, क्योंकि इसका लैक्टेस होता है, वह नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। अब जिनको लैक्टेस से एलर्जी हो उनको भी पपाया नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एलर्जिक जो होते हैं उनको अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पपाया में लैक्टेस होता है और उनको बिना पका हुआ पपीता तो कभी भी नहीं खाना चाहिए। पपीते को थोड़ा पक जाए तब खाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो एलर्जी वालों को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा यदि आपकी हार्ट बीट्स इरेगुलर है तो यह आपको नुकसान कर सकता है, आपकी इरेगुलर हार्ट बीट्स को बढ़ा सकता है। हालांकि ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हार्ट बीट्स जब आपकी ज़्यादा हो जाती हैं, और सिंपल भाषा में कहें तो यह गर्मी करता है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, जिससे कि हार्ट बीट्स ज़्यादा हो जाती हैं और इरेगुलर हो जाती हैं। जिनकी होती हैं उनको नुकसान कर सकता है, उनकी हार्ट बीट को इरेगुलर कर सकता है। अब जिनको किडनी स्टोन है उन लोगों को पपाया नहीं खाना चाहिए। हालांकि जैसा हम जानते हैं पपाया किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है, ये किडनी की हेल्थ को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्टोन में इसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे कैल्शियम बन जाता है हमारे शरीर में, जो ज़्यादा बनने लगता है, जिससे कि कैल्शियम स्टोन किडनी में जमा हो जाती हैं और स्टोन ज़्यादा बन जाता है और हार्ड स्टोन बन जाती हैं। तो उसका ध्यान रखना चाहिए। जिनको स्किन इरिटेशन है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को यदि होती है उनसे, जो लोग मतलब इनको इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे कि आप ज़्यादा खा लेते हैं या फिर अध पका खा लेते हैं, तो आपको स्किन प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम, वॉमिटिंग, डायरिया, इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती हैं। हाथ पैर का कलर मतलब पीले हथेलियाँ पड़ जाना, तलवे पीले पड़ जाना, इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। लेकिन यह जब भी होता है तब आप जैसे कि अध कच्चा खा लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, तो इससे इस टाइप की प्रॉब्लम आपको आ जाती है। तो इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि जितना फ़ायदा है, अगर हम उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमें उसको सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे कि आपको पपाया खाना कितना चाहिए, तो पपाया आप 1 कटोरी समझिए 100 ग्राम से 125 ग्राम तक आप रोज़ खा सकते हैं। तो यह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा।
मतलब 1 कटोरी या 1 कप जो भी आप खाते हैं, 1 बॉल आपको काट के और खा सकते हैं। तो यह आपको बहुत फ़ायदा करेगा और इसका रोज़ प्रयोग भी आप कर सकते हैं यदि आपको कोई एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है तो। अच्छा, पपाया हमें कब खाना चाहिए? तो पपाया क्या हम खाली पेट खा सकते हैं? हाँ, आप खाली पेट मॉर्निंग में पपाया खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपकी भूख बढ़ा देता है, आपको हेल्दी मतलब आपको न्यूट्रिशन देता है। तो सुबह आप खा सकते हैं और रात को खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद भी आप इसको खा सकते हैं। तो यह खाने का नियम हुआ। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि एक पपाया जो कि इतने सारे फ़ायदे करता है, जैसे कि हार्ट डायबिटीज़ में फ़ायदे कारक होता है, किडनी के लिए फ़ायदे कारक होता है और महिलाओं में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए अच्छा होता है, अर्थराइटिस में अच्छा होता है, सांस की बीमारियों में अच्छा होता है, अस्थमा के लिए अच्छा होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए अच्छा होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है। मतलब बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन अगर हम इसको ठीक से समझ के प्रयोग नहीं करते तो यह हमारे को नुकसान भी कर सकता है। तो आप इसका अच्छे से प्रयोग करें और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी